हेलो बच्चों, तो आज सीयूईटी मैथ्स का स्पेशल सेशन जो है वो वेक्टर अलजेब्रा पर फोकस्ड है। वेक्टर आपको फिजिक्स में भी सपोर्ट करता है और मैथमेटिक्स में भी सपोर्ट करता है। बहुत सारे जो फिजिक्स के एप्लीकेशन पार्ट्स हैं वहाँ पर वेक्टर को यूज करते हैं। यहाँ पे वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन से पुट किए जाते हैं और बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो जब भी आप कोई भी चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हैं तो आपके माइंड में उसके सिलेबस को रन करना चाहिए। जब आप मैथमेटिक्स के 12th के वेक्टर अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे तो जो वेक्टर का डेफिनेशन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन, फार्मूला, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, projection of one vector to another vector, cross product of two vectors, area of triangle, area of parallelogram। इस टाइप का जितना कंसेप्ट है बस यहाँ तक क्वेश्चन आएगा। अब इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वेक्टर से रिलेटेड बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको स्कोर कर पाएंगे। प्लस सीयूईटी का जो एग्जाम है उसमें आपसे कोई भी बीट नहीं छूटेगा। अब आपसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है कि जीरो वेक्टर एक इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है कि जीरो वेक्टर क्या होता है। तो जीरो वेक्टर के लिए यहाँ पर दिया गया है कि जीरो वेक्टर है एनी डायरेक्शन, डिफिनिट डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, जीरो मैग्नीट्यूड विथ नो डायरेक्शन। जब आपको वेक्टर सिखाया गया तो उस समय कहा गया कि वेक्टर स्केलर में इतना डिफरेंस है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होता है और वेक्टर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो जो जीरो वेक्टर है इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो इसका मतलब है कि जो नो डायरेक्शन का वर्ड है वो कहीं भी फुलफिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ हाँ ये जरूर है कि जो जीरो वेक्टर है बेसिकली वह पॉइंट वेक्टर है और पॉइंट वेक्टर का डायरेक्शन हम जिधर भी कंसीडर करना चाहें कर सकते हैं। तो अब वैसे कंडीशन में नो डायरेक्शन नहीं करके उसके लिए एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, एनी डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर नो डायरेक्शन वर्ड यूज हो गया है। देखने से ये बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन जीरो मैग्नीट्यूड विथ नो डायरेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। ये नो डायरेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। डिफरेंट डायरेक्शन होता नहीं है तो वो भी रिजेक्ट हो गया। देखिए बिल्कुल थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ ऑप्शंस है। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है लेकिन डिसीजन लेना जो है वो आसान नहीं है। अब एक और इजी क्वेश्चन देखिए डेफिनेशन बेस्ड की भाई डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो टाइम पीरियड, डिस्टेंस, वर्क, वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ है, बाकी में ये प्रॉपर्टी नहीं दिख रहा है तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। ये भी डिफिनीशन से है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अगर वेक्टर है तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या हैं, सारे डिफिनीशन से जो छोटे छोटे डिफिनीशन है वहां से क्वेश्चंस निकल रहे हैं। तो जो आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आई जे के डायरेक्शन में कंपोनेंट्स है या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के डायरेक्शन के कंपोनेंट्स हैं। तो वहां पे आपको कंपोनेंट्स क्या दिखेंगे, एक्स वाई जेड दिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि 2i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप इजकल टू जेड आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप।
टू इक्वल वेक्टर्स तभी होंगे जब उनके कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के बराबर होंगे। तो यहाँ पर z जो है 2 के इक्वल हो जाएगा, y 1 के इक्वल हो जाएगा और x y के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 है। तो देखते देखते आप इसका आंसर मार देंगे। यहाँ भी इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है जहां पर जाकर के आपको डाउट हो जाए और आप डिफिनीशन जो माइंड में है उसको कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो ये इजी क्वेश्चंस है। ऐसे ही नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपको मैं पुट कर रहा हूं, वीडियो में बने रहिए। अगर आपको सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी से बिल्कुल अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना करके रखिए और ये आपको बहुत काम आने वाला है बोर्ड के एग्जाम और सीयूटी में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिला सकता है। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी से एग्जैक्टली सारे क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। A unit vector, a vector of magnitude 8 units along the given vector। तो पहले आप क्या करेंगे कि इसका मॉडुलस निकाल लेंगे। क्या करेंगे? मॉडुलस निकाल लेंगे। तो मॉडुलस क्या हो गया? 4 + 9 + 16 √20। तो आपको क्या करना है, इसमें √29 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद उसको 8 टाइम्स कर देना है। डिवाइड करने से क्या होगा, वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा और यूनिट वेक्टर में 8 से इंटू कर देंगे तो वो 8 यूनिट के मैग्नीट्यूड का वेक्टर बन जाएगा। तो इस कैटेगरी से आप देखिए यहाँ पे √29 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए पहले और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 16, ये 24, ये 32 मीन्स ये ऑप्शन आपको मिल रहा है। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 1 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप है। तो डायरेक्शन कोसाइंस जब भी किसी वेक्टर का निकालना हो तो पहले आप उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए और यूनिट वेक्टर में जब वो कन्वर्ट हो जाए तो i j k के कोफिशिएंट्स जो है, i j k के कोफिशिएंट्स जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है। तो पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स से इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और फिर जो कोफिशिएंट्स हैं 1 2 3, ठीक है ना। पहले क्या किए कि मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए तो 1/√14, 2/√14, 3/√14। तो जो i j k के कोफिशिएंट्स हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस को डिफाइन करें। क्लियर है? अब यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है a - b डॉट a + b। तो ये क्या हो गया, a डॉट a माइनस a डॉट प्लस a डॉट b माइनस b डॉट a एंड माइनस b डॉट। देखिए a डॉट b और b डॉट a इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू 8 दी हुई है। ये आपको हो गया मॉड, इसका मॉड a² हो गया, ये मॉड b² हो गया, इसकी वैल्यू 8 है, ये 1 है। तो a² = 8 + मॉड b 8 + 19। तो मॉड a की वैल्यू ±3 हुई, लेकिन वो माइनस तो मॉडुलस होता नहीं है तो आपको क्या लेना है, प्लस लेना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है और
कुछ और बिट्स आपको देता हूं, उसको भी आप साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एंगल पूछा जा रहा है, तो एंगल के लिए क्या करते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a1 a2 2 माइनस 4 प्लस 2 कितना रहा है 0 आ रहा है, मीन्स cos थीटा की वैल्यू 0, मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए a1 a2 2 हो गया, b1 b2 माइनस 4 हो गया, c1 c2 2 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, फॉर्मूला ये यूज कर रहा हूँ, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, तो अगर a का b पर प्रोजेक्शन निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, a का b पर प्रोजेक्शन निकालना हो तो a डॉट b डिवाइडेड बाई b मॉड होता है। तो यहाँ पर हमने जो मॉड निकाला a डॉट b निकाला, तो देखिए ये 6 और माइनस 4 2 हो गया, और 2 प्लस और फिर ये 6 तो 8 हो गया, और इसका मॉडुलस कितना हो रहा है 3 हो रहा है। 8/3 यहाँ से आंसर हो जाएगा। आर एस में यहाँ से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये आ गया a डॉट b का वैल्यू आ गया, और यहाँ से मॉडुलस से डिवाइड कर देना है, तो ये आ गया आपको 8/3 है। अब देखिए ये अगर मैं वेक्टर प्रोजेक्शन अगर बोलूं तो ये आएगा a डॉट b, अगर b पर प्रोजेक्शन निकालना है a का तो ये इसका स्क्वायर और यहाँ पे b वेक्टर, तो ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये स्क्वायर होना चाहिए था, थोड़ा इसको रेक्टिफाई कीजिएगा। 8/b इसका स्क्वायर होना चाहिए, ये 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू बस b तो एज यूजुअल केवल यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया, ये प्रोजेक्शन हो गया, तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर देंगे, बहुत आसान है। फिर कुछ और बिट्स करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े हल्के कैलकुलेशंस हैं, लेकिन आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल के एरिया निकालना है, कोऑर्डिनेट में ट्रायंगल 2D में आप क्या देखे थे, एरिया का हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का मॉड। तो यहाँ ये काम नहीं करना है, वेक्टर को यूज करना है। ये AB और AC निकाल देंगे, एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू AB क्रॉस AC, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AB निकाल दीजिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा I प्लस 2J प्लस 3K कैप, AC क्या हो जाएगा 4J प्लस 3K। अब AB क्रॉस AC निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी IJK 1 2 3 0 4 3। इस तरह से डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 माइनस 12 I कैप और माइनस ऑफ 3 माइनस 0 J कैप प्लस
4 माइनस 0 के का। तो -6 का अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ कि AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये तो -6 का स्क्वायर 36 हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो रूट अंडर 61 हो गया। अब करना क्या है, बाई 2 करना है, तो रूट अंडर 61/2 यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। आप इसको बहुत ही आसान है, इजी तरीके से ये हो पाएगा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब है कि एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो उस कैटेगरी से आप क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर वेक्टर दिया हुआ है, तो A और B दिया हुआ है, तो एरिया क्या होगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे डिटरमिनेंट का यूज करना है, I J के यूज करना है, 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1, इस तरह से। तो ये आपको आ गया -1 2 माइनस 7 1 1 माइनस 1 एंड 3, तो -1 प्लस 21 I कैप माइनस ऑफ 1 माइनस 6 J कैप प्लस -7 प्लस 2 के कैप आ गया। तो हमें जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसका A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ये 5 का स्क्वायर 25 और ये -5 का स्क्वायर भी 25, रूट अंडर 450 आ जाएगा। तो अगर 25 कॉमन निकालते हैं, सपोज कीजिए, तो 25 कॉमन निकालने से ये आ जाएगा। आप पहले क्या कीजिए कि 25 इंटू क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा क्या है, 25 इंटू देखिए 450 है, तो 450 में अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 इंटू 2 और ये आ गया कितना, 2 और 5, तो ये 15 रूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 रूट 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन, 2 से 2 और 225 का स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। अब यहाँ A क्रॉस B की वैल्यू 1 है, तो A क्रॉस B का मतलब है कि मॉड A मॉड B और साइन थीटा इक्वल टू 1, ये वैल्यू 2/√2/3, ठीक है। और A की वैल्यू कितनी है, मॉड A की वैल्यू 3 इंटू √2/3 साइन थीटा इक्वल टू 1। देखिए ये कैंसिल है, साइन थीटा 1/√2 है, तो साइन थीटा 1/√2 होने से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, π/4 आएगी। तो इस कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करना है, और इससे क्या होगा कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी एक नया कॉन्फिडेंस आएगा और सीयूईटी के लिए भी कॉन्फिडेंस आएगा। और एक बार आप सीयूईटी में अच्छे परसेंटाइल ला लेते हैं तो आप जो तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी आपको मिल जाती है, और एक आपको बिगर प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप चाहें तो बड़े प्रोफेशंस के लिए आपको अपने आप को तैयार कर सकते हैं। IAS IPS इस टाइप के जो भी चीज़ें हैं, या और भी बड़े प्रोफाइल के जो
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उनके लिए आप तैयार कर सकते हैं अपने आप को। मीन्स बिगर प्लेटफॉर्म मीन्स बिगर अपॉर्चुनिटी। तो अपने को मोटिवेट करते रहिए, अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट लेवल से मेहनत कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जब तक एग्जाम है पूरे कंसिस्टेंसी से लगे रहिए, आपकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, रेगुलर कंसिस्टेंट मेहनत कीजिए, लेकिन इतने मेहनत नहीं कीजिए जिससे कि आप पर हेल्थ इशू आने लगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। 3D इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा, उसको हम लोग वर्कआउट करेंगे।